नमस्कार। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना एक बार फिर से विवादों में नजर आ गए हैं। दरअसल एक के बाद एक विवादित बयान देने के बाद वो लगातार चर्चा में है और एक बार फिर उन्होंने किसानों को लेकर के ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद राजनीतिक भूचाल मच चुका है। एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और सबसे बड़ी प्रतिक्रिया इस मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आ रही है। राहुल गांधी ने दो टूक पूछ लिया है कि आखिरकार सरकार की नीति कौन बना रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सांसद या फिर खुद पीएम मोदी। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेबा खान जी जुड़ रहे हैं, जो कि नेशनल स्पोक पर्सन है कांग्रेस की। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस जी तरीके से बहुत जेबा मैम देखती है, जी कैसे देखती है एक बार फिर से कंगना रनौत ने ऐसा बयान दे दिया है जिस पर बोलने के लिए राहुल गांधी भी मजबूर हो गया। देखिए, कंगना रनौत का मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लगातार आप देख रही हैं शाहीन बाग प्रोटेस्ट के समय से, फार्मर प्रोटेस्ट के समय माताओं और बहनों की कीमत लगाना, शाहीन बाग प्रोटेस्ट में माताओं और बहनों की कीमत लगाना, फिर बीच में बोलती हैं कि जो हमें आजादी मिली असल आजादी 2014 में है, और अब बोलती हैं किसान आंदोलन में बलात्कार होते थे, मर्डर्स होते थे। बहुत अफसोसजनक है। और इन सभी बातों से ऐसा लगता है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और ये एक पार्लियामेंटेरियन को इस तरह की जो शब्द हैं ये शोभा नहीं देते हैं। तो कंगना रनौत को पहले अपने मानसिक संतुलन को ठीक करना चाहिए। उनको इलाज की जरूरत है, अच्छा ट्रीटमेंट करवाएं, उसके बाद से आगे का प्रोसेस शुरू करें। और भारतीय जनता पार्टी को भी गंभीरता से लेनी चाहिए कि जिस तरह लगातार कुछ भी बोल देती हैं। तो एक पार्लियामेंटेरियन के एक एक शब्द की कीमत होती है, नाप तोल कर बोलना चाहिए और बोलने से पहले बहुत सोचना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं बहुत सोचना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो किसान के कानून थे 3, उनको वापस लाना चाहिए। बहुत अच्छे कानून थे, किसान समझ नहीं पाया, वकालत करती हुई नजर आ रही है। देखिए, यही तो बात है कि कंगना रनौत की मानसिकता और भाजपा की मानसिकता, ये किसान विरोधी हैं, हम तो बोलते आ रहे थे। और इस तरह से कंगना रनौत का स्टेटमेंट से ये साबित हो जाता है कि कंगना रनौत और पूरी भाजपा किसान विरोधी हैं। और ये किसान विरोधी कानून लाना चाहते थे, जिसमें आंदोलन की वजह से ये इन्हें बैकफुट पर जाना पड़ा। भाजपा जो है पूरी किसानी व्यवस्था, जिस तरह आप देख सकती हैं देश के सारे व्यवस्थाओं को, चाहे रेलवे हो, ट्रेन हो, हर चीज को अडानी के हाथों में दे दिए, अपने परम मित्र के हाथों में दे दिए। वैसे ही ये पूरा किसानों की सिस्टम को अडानी के हाथ में कर देना चाहते थे। मैं आपको एक बात बताऊं शाहीन जी, कि ये आंदोलन से पहले अडानी के साइलोज जो हैं हरियाणा और पंजाब में बन जाते हैं। तो अडानी जी को कैसे पता था कि ये तीनों काले कानून आ रहे हैं? उन्हें सपने में तो नहीं पता चला था, सपना तो नहीं आया होगा। यानी सरकार और अडानी, पूरा सिस्टम एक है। ये अडानी का मतलब सरकार और सरकार का मतलब अडानी। ये जो सरकार जो भी करती है वो अडानी के मुनाफे के लिए करती है, और पूरे अडानिस्तान ये देश को बना देना चाहती है। यही इनकी सोच थी, यही ये करना चाहते थे, जो किसानों की वजह से बैकफुट पर जाना पड़ा। और टाइम टू टाइम ये बात ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि तीनों काले कानून को वापस करना पड़ा। क्या आपको लगता है यहाँ पर कंगना एक चुनौती बन गई है भाजपा के खुद के लिए? क्योंकि बार बार कंगना को रोका जाता है और वो बयान दे देती है, फिर भाजपा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है और फिर दिखाना पड़ता है कि कंगना और हम दोनों अलग अलग हैं। देखिए, दोनों अलग अलग नहीं है। कंगना ने गलत समय में बयान दे दिया। कंगना इससे पहले तो कभी नहीं रोका गया पीसी करके। आप बताइए, कभी पीसी किया गया क्या? नेता भी प्रतिपक्ष राहुल जी के बारे में कंगना आप शब्द बोलती हैं, पीसी किया गया क्या? किसानों को बलात्कारी बोलती हैं, मर्डर्स होते थे, बलात्कार होते थे, रोका गया क्या? पीसी किया गया क्या? लेकिन अभी चुनाव का समय है, हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, और इस समय बोल दी कंगना रनौत, समय गलत है, इसलिए पीसी करके मजबूरी बन गई। लेकिन मानसिकता वही है, चाहत वही है, इनकी अलग अलग नहीं है। कंगना वही बोलती है जो भाजपा की आइडियोलॉजी है, वो भाजपा के आइडियोलॉजी को बोल देती है पब्लिकली। ठीक है, यू टर्न ले लेते हैं बीजेपी कंगना के बयान पे। पर क्या आपको लगता है जो कंगना ने बयान दिया है, क्या कुछ बड़ा भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार किसानों के लिए फिर से करने वाले? क्या इशारा दे गई है वो अपने बयान में? करके देख ले,
इससे पहले मुंह की खाए थे, इससे पहले भी और आगे भी मुंह की खाएंगे। आगे भी जाए तो हरियाणा में जाकर वोट तो मांगे ये लोग, समझ में आएगा, आने वाला समय बताएगा। क्लीन स्वीप हो रहा है हरियाणा में, कांग्रेस आ रही है, बहुत बड़े ये से जीत रही है कांग्रेस पार्टी, बहुत अच्छी जीत हो रही है, जाए तो सही। क्या क्या कौन कौन से बातों का, 700 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हुए हैं, हरियाणा भूली नहीं है, हरियाणा भूली नहीं है, हरियाणा की जनता भूली नहीं है। किस तरह दिल्ली के जंतर मंतर से हरियाणा की बेटियों को बेइज्जत बेआबरू करके उठाकर फेंका गया, हरियाणा भूली नहीं है। किस तरह विनेश फोगाट गोल्ड मेडल लेते लेते खाली हाथ देश वापस आई, हरियाणा भूला नहीं है, ये देश भूला नहीं है, और भाजपा को उचित जवाब मिलेगा। तो क्या शुरुआत हरियाणा से होने वाली है जवाब मिलने की? देखिए 2024 में शुरुआत तो देश से हो चुकी है, लेकिन हरियाणा में ये सोचे भी नहीं होंगे ऐसी हार होने जा रही है। क्लीन स्वीप हो रहा है, क्लीन स्वीप, कांग्रेस आ रही है। बात बताइए ज़ेबा जी, ऐसा पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी नेता ने किसानों के लिए बोला हो, तो सिर्फ विरोध कंगना जी का क्यों? क्योंकि हमने उससे पहले देखा प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो देखिए आंदोलन परजीवी। हाँ, मुझे पता है, आंदोलन जीवी परजीवी खालिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हर तरह के, लेकिन मैं आपको वही बता रही हूँ ना, ये समय गलत हो गया है थोड़ा। अभी जो कंगना ने बोला, अभी हरियाणा चुनाव चल रहा है, तो ये सोचते हैं कि चुनाव के समय तो कुछ भी झूठ बोलकर, कुछ भी ब्रेन वॉश करके और हिंदू मुसलमान करवाकर, नफरत फैलाकर डाइवर्ट कर देंगे। लेकिन अभी वो डाइवर्ट तो अब हो नहीं रहा है, क्योंकि देश की जनता और हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, समझ गई कि ये क्या करना चाहते हैं, मुद्दों को से भटकाना चाहते हैं, पर हरियाणा की जनता भटकने वाली नहीं है, इनको भटका देगी। डैमेज हो चुका है, जिस डैमेज से बचने के लिए पीसी कर दी गई, कंगना से किनारा कर लिया गया, क्या वो डैमेज पहले ही हो चुका है? लेकिन ये डैमेज, ये कंगना से किनारा पहले क्यों नहीं किया गया था? 2021 में जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे थे और 2020 में, और जब कंगना का बयान आ रहा था, किसानों आंदोलन के माताओं और बहनों के 100 रुपए की कीमत लगा रही थी, उस टाइम क्यों नहीं भाजपा साइड की? उसमें तो उन्होंने उनको ये करके आगे प्रमोट किया गया, भारतीय जनता पार्टी उन्हें सिक्योरिटी दे दी गई। उसके बाद से किसानों पर जब टीका टिप्पणी करने लगी, उन्हें सिक्योरिटी दे दी गई, पार्लियामेंट भेज दिया गया। अब क्या फायदा है किनारा कसी करके? ये सब दिखावा है। कंगना वही बोल रही है जो भाजपा की आइडियोलॉजी है, जो भाजपा आगे करना चाहती है, जो भाजपा के दुख को बयान कर रही है, पर गलत समय में बयान कर दिया, इसलिए इन्हें पीसी करनी पड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी वो माफी नहीं मांगती है, सिर्फ ये कह रही है शब्दों को वापस ले रही हूँ, फिर से मेरी बात को गलत। इसके पीछे आप क्या देखते हैं कि रोका तो जाता है, पर ना माफी मंगवाई जाती, ना ही कोई बड़ा एक्शन उनके खिलाफ होता है कि स्ट्रिक्टली बोला जाए कि चुप रहिए। नहीं, मैं तो बता रही हूं ना, आज जो भाजपा के गुर्गे जो इस तरह का राहुल गांधी पर टिप्पणी, देश के किसानों पर टिप्पणी जो कर रहे हैं, ये भाजपा और पीएम के इशारे पर भाजपा की आइडियोलॉजी को बोल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रधानमंत्री मोदी कब के रोक लिए होते, जो नफरती बयान टाइम टू टाइम आते रहता है। आपने कभी सुना क्या कि मोदी जी कोई पीसी करके बोल रहे हैं कि मेरा ये हुक्म है कि मैं ये बोल रहा हूं एक पीएम होके कि आप नफरत वाला बयान मत दीजिए, आप देश में नफरत को मत फैलाइए, इस तरह के बयानबाजी से रुकिए, आपको रुकना चाहिए। कोई बोलता है क्या कभी? या कंगना रनौत को कभी रोका गया क्या? ये तो अभी हरियाणा के चुनाव के समय मजबूरी हो गई। और मैं तो बोलती हूँ जुलाना विधानसभा जाना चाहिए इन लोगों को कैंपेन करने, प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए, ब्रिजभूषण सिंह को जाना चाहिए, कंगना को जाना चाहिए जुलाना। ठीक है, और जहां पर जनता का जवाब क्या है, जनता का जवाब क्या है, बिल्कुल कांग्रेस यही बता रही है। लेकिन देखिए राहुल गांधी बोल रहे हैं, एक अपना उन्होंने ट्वीट किया, बोल रहे हैं अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। तो ये जो लाइन जी, क्या चेतावनी दे रहे हैं यहाँ पे? देखिए नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी जी, अगर देश के किसानों के साथ कुछ भी अन्याय होगा तो पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी, राहुल गांधी जी खड़े रहेंगे। और अब मोदी जी को इसके लिए इतना आसान नहीं है कि किसानों को दबा दे, कुचल दे, आवाज को दबा दे या अन्याय करे। अब वो 2021 और 22 की परिस्थिति नहीं है।
अब नेता प्रतिपक्ष पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी हैं और एक मजबूत विपक्ष है। एक मजबूत विपक्ष से गुजरना होगा भाजपा को, कुछ भी गलत कानून लाने से पहले, कुछ भी अन्याय करने से पहले। ठीक है। सरकार की नीति कौन तय करता है, भाजपा के सांसद या प्रधानमंत्री मोदी जी? इस सवाल के पीछे आपको क्या नजर आ रहा है? क्या पूरी तरीके से आप देखिए, सरकार की नीतियां जिस तरह अडानी जी के फायदे के लिए सारी नीतियां होती हैं, तो इससे ये लगता है कि ना ही मोदी जी तय करते हैं और ना ही सांसद तय करते हैं। ये तो मोदी जी तय करते हैं, सॉरी अडानी जी तय करते हैं, उनके परम मित्र। राहुल गांधी का इशारा किस तरफ जा रहा है? क्या वहीं जा रहा है राहुल गांधी जी का इशारा? राहुल गांधी जी तो शुरू से इशारा नहीं, खुलकर बोलते आए हैं कि मोदी जी बताइए आपका अडानी जी से रिश्ता क्या है। जब भी आप विदेश जाते हैं कोई भी बिजनेस मीटिंग के लिए, तो वहां पर अडानी जी या तो पहले से पहुंचे होते हैं या बाद में पीछे से जाते हैं। तो आखिर ऐसा रिश्ता क्या है आपका अडानी जी से, क्या संबंध है? जो देश के जो मीटिंग्स होते हैं, बिजनेस मीटिंग्स, उसमें अडानी जी का क्या काम है? हर जगह एक ही व्यक्ति क्यों पहुंचता है? तो राहुल जी तो शुरू से बोल रहे हैं कि अडानी जी से रिश्ता क्या है ये बताइए। पार्लियामेंट में बोले हैं, शुरू से बोल रहे हैं, इशारा नहीं है तो खुलकर बोल रहे हैं। बिल्कुल। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। मैम, आपको क्या लगता है, क्या कंगना रनौत जिस तरीके के बयान दे रही हैं, जबकि उन्हें पता है कि इससे भाजपा को नुकसान होगा, चुनाव सर के ऊपर है, फिर भी बयान देती हैं, तो क्या किसी तरीके का द्वेष, किसी तरीके का अपना जो है बदला पूरा कर रही है भाजपा से? क्योंकि उनकी फिल्म अटक चुकी है, सबसे चर्चित फिल्म पूरी तरीके से विवादों में आती है और पूरी तरीके से अटक चुकी है। देखिए, थोड़ा सा मानसिक संतुलन मैं पहले भी बोल रही हूँ, उनका ठीक ठाक नहीं है, ठीक है। और बिना कैलकुलेट किए वे फिल्म से सीधे पॉलिटिक्स में आ गई हैं। तो बिना हर चीज को वो पब्लिसिटी के नजर से देखती हैं। जैसे फिल्मी दुनिया में कुछ भी करते हैं तो कितनी पब्लिसिटी मिल रही है, तो वो कैलकुलेशन उनका गलत हो गया है। गलत समय में वो बयान दे दिया है, कैलकुलेशन गलत हो गया। बाकी कोई भाजपा से किस बात का बदला लेंगी? भाजपा ने उन्हें फिल्म बताया जा रहा है कि उनकी फिल्म अटक चुकी है, सेंसर बोर्ड में भाजपा वाले तमाम तरीके से बताया जा रहा है कि हरियाणा की वजह से उनकी फिल्म को रोक दिया गया ताकि नुकसान ना हो कंगना की वजह से। देखिए, नुकसान भाजपा ने कंगना को जितना फायदा पहुंचाना था उससे ज्यादा फायदा पहुंचाया है। नुकसान की कोई यही नहीं है। भाजपा देखिए ना, कंगना रनौत क्या थी 2-3 साल पहले, आज पार्लियामेंट पहुंच गई है एकदम ठीक अपने काम से ऑपोजिट, बिना कुछ किए, सिर्फ इस तरह के स्टेटमेंट देकर। तो चुनाव के समय थोड़ा सा मानसिक संतुलन सही नहीं है, इसलिए इस तरह का स्टेटमेंट वो दे दी। तो सबसे पहले तो वो ऐसा लगता है जैसे नशे में रहती है, नशे में कुछ भी बोल देती हैं। मानसिक इलाज उनका होना चाहिए। वो राहुल गांधी पे आरोप लगाते कि राहुल गांधी ड्रग्स लेते हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी पर आप कितना भी छीटाकसी कर ले, वो राहुल गांधी जी हैं। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से देश ने समझ लिया है कि राहुल गांधी जी कौन है। आप लोग हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जो राहुल गांधी जी की छवि बनाए थे, इस यात्रा से वो छवि राहुल गांधी जो असल है वो सामने देश देख रहा है। तो आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। ड्रग्स कौन लेता है देश जान रहा है। आपके बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, ड्रग्स में कौन झूमता है, कौन नाचता है, गाता है। मेहरबानी करके राहुल गांधी जी पर कुछ भी टिप्पणी करने से पहले सोच समझ लीजिए। आप एक शहीद के बेटे को, शहीद के पोते पर उंगली उठा रही हैं, लांछन लगा रही हैं। थोड़ा कंट्रोल कीजिए, ये सही बात नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जेबा जी, हमसे कम वक्त के अंदर जुड़ने के लिए, आपसे चर्चा कर रहे थे। अगली बार फिर से आपसे किसी नए टॉपिक पर जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे सभी लोग 4PM, क्योंकि यहाँ पर अब जब कंगना ने बयान दे दिया, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से यू टर्न उनके मामले में ले लिया है, लेकिन इस यू टर्न लेने के बाद भी हरियाणा के अंदर कितना नुकसान कंगना रनौत अपने बयान की वजह से करवाने वाली है, सब कुछ देखना होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली। नमस्कार।